आप इस पे कमेंट करिएगा। दूसरी खबर की ओर चलती हूं। ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया मुसलमानों के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी ने दिल्ली दंगों पर गहरी चिंता जताते हुए भारत की तीखी आलोचना की है। उन्होंने #इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर कहा है कि भारत में मुसलमानों के कत्ले आम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हृदय व्यथित है। उन्होंने लिखा, भारत सरकार को उग्रवादी हिंदुओं और पार्टियों का मुकाबला करना चाहिए और मुसलमानों का कत्ले आम रोकना चाहिए ताकि वह पूरी इस्लामी दुनिया में एकदम अलग थलग ना पड़ जाएं। तो यानी कि आयतुल्लाह खामेनी ने एक तरीके से चुनौती दिया है, ललकारा है मोदी सरकार को, और ये कहते हुए कि अगर आपने अपने जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे अगर आपने उनको कन्फ्रंट नहीं किया तो भारत को हम इस्लामिक देशों में आइसोलेट कर देंगे। अब ये आयतुल्लाह खामेनी का जो स्टेटमेंट है ये कब आया है? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको खबर बताई थी कि जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे जावाद जरीफ, उन्होंने कहा था कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, ऐसी बात उन्होंने कही थी। जिसके बाद जो ईरान के जो डिप्लोमेट हैं अली चेगनी, उनको बुलाया गया और भारत ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और यह कहा कि नहीं, वो अंदरूनी मामला है। भारत इस समय चाहे जो भी कहे, भारत की सरकार जो भी कहे, चाहे MEA कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली दंगों में जो मुसलमानों की हत्या हुई है और जिस तरीके का एक परसेप्शन इस समय सरकार का बन रहा है वो यही है कि जो मौजूदा सरकार है वो एंटी मुस्लिम है। और इसको लेकर, और क्योंकि जो कश्मीर में भी हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो एक छवि बन रही है उससे इंटरनेशनल प्रेशर भारत पर इस समय बहुत ज्यादा पड़ रहा है। MEA और सरकार बार बार यही बात कह रहे हैं कि नहीं, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से भारत की छवि दागदार हो रही है उससे कौन समझेगा, उसे क्या मोदी सरकार या मोदी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात को एक्नॉलेज करेगा? अब भारत और ईरान के संबंध एक समय में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ऑयल सैंक्शंस के बाद और जिस तरीके जब ऑयल इंपोर्ट्स बंद होने के बाद, जब सुलेमानी की जब हत्या हुई अमेरिकन फोर्सेस के बाद, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक खटास सी पैदा हो गई है भारत और ईरान के रिश्ते में। नहीं तो इसके पहले अगर ऐसी वारदातें होती थी तो ईरान उसको ओवरलुक कर जाता था, नजरअंदाज कर जाता था। लेकिन अब ईरान के पास भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजंस हैं कि वो भारत को अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करे, और ईरान के लिए भी एक मौका है कि वो मुस्लिम भाइयों के साथ अपनी एकजुटता दिखाए और ये बताए कि हम भारत के मुसलमानों के साथ हैं। और जैसे ही जो इंडियन मुस्लिम्स आर इन डेंजर का जो हैशटैग है जिस पर आयतुल्लाह खामेनी ने जब ट्वीट किया तो इसको लाखों मुस्लिम्स ने उसको लाइक किया है, रीट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम सॉलिडारिटी भी नजर आ रही है। और आयतुल्लाह खामेनी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं माने जाते, वो एक ऐसे लीडर हैं जो वहां की जुडिशरी, वहां की सरकार सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं। सारे अपॉइंटमेंट्स में उनकी मानी जाती है, उन्हीं की चलती है। यानी कि सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन माने जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि एक बहुत ही पावरफुल फेस है वो इस्लामिक नेशंस का। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भारत अगर चाहता है कि वो इस्लामिक नेशंस में आइसोलेट ना हो तो उसे अपने हिंदू लीडर्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो भारत और इस्लामिक नेशंस के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, यानी कि बहुत सारे भारत के लोग इस्लामिक नेशंस में नौकरी करने जाते हैं, भारत का जो ट्रेड है वो तो ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो भी फर्क पड़ सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में गिरावट आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और तो ये एक तरीके की दोनों तरफ एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। आयतुल्लाह खामेनी दोनों फ्रंट्स पर खेल रहे हैं, मुस्लिम्स का दिल भी जीत रहे हैं और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक वॉर छेड़ रहे हैं। वो इस समय वर्बल वॉर जिसे कहते हैं, या सोशल मीडिया पर एक वॉर जो चल रही है, आयतुल्लाह खामेनी वर्सेस मोदी गवर्नमेंट। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर भारत की छवि बिल्कुल इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत दागदार हो रही है। और इस्लामिक नेशंस में भारत आइसोलेट ना हो, इस पे भारत की सरकार को शायद सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या इनके कानों में जू रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, वही एक बड़ा सवाल है।